अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे दरमियान बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में एक रेयर किस्म होती है जिनको परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। हमारी आज की मेहमान शख्सियत भी परफेक्शनिस्ट हैं। पैदाइशी तौर पर खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे और हर हुनर में यकता रहे। बहुत ही सीनियर एक्टर, बहुत ही लेजेंडरी एक्टर, और मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। यंग एक्टर्स सीख रहे हैं और उनको सीखना भी चाहिए। जब हम बात करते हैं थिएटर, फिल्म, टीवी, ड्रामा, हर मीडियम में, हर मैदान में इन्होंने अपनी फतह के परचम लहराए। प्लीज वेलकम औरंगजेब लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इज़्ज़त बख्शी मुझे यहाँ बुला के। दूसरा, आपने जो अभी तारुफी जुमले बोले जी, तो आप समझ रही होंगी बड़े अच्छे जुमले बोले और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि आप झूठ बहुत अच्छा बोल रही नहीं थी। नहीं नहीं सर, यू डिजर्व इट। बल्कि मैं तो उस तरह से आपकी तारीफ कर ही नहीं सकी, क्योंकि मुझे लगता है 6 दहाइयों पर आपका करियर मुहित है। अभी तक आप जवान हैं। वाह, व्हाट अ ये कॉम्प्लीमेंट। क्या जो पुराने जमाने की खुराकें खाई हुई हैं उसका कमाल है या साख्ती ऐसी है? बस ठीक है, अल्लाह का फजल है जैसा हूँ। अच्छा, हम बचपन से शुरू करते हैं। लगारी फैमिली बहुत सख्त फैमिली है, मैनू पता है। बलोच फैमिली, कैसे परमिशन मिली आपको टीवी पे आने की? अम्मा अब्बा का क्या रिएक्शन था? हाँ, बलोच फैमिली आप तो जानती ही हैं। जी जी हमारा ताल्लुक तो गांव से है, जी। डिस्ट्रिक्ट टीमियार खान रहीमाबाद जी। से मेरा ताल्लुक है। तो मैं पढ़ने के लिए आ गया था लाहौर छठी जमात से ही। तो जब यहाँ आ गया तो यहाँ तो ना टीवी था ना कुछ था, तो हमारे घर वालों को तो सिर्फ यही पता था कि हॉस्टल में रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो उन्हें तो ये नहीं पता था कि हम और भी क्या कर रहे हैं, क्या क्या शौक कर रहे हैं। हैं। अच्छा, तो इस तरह से कोई उनको बेचारों को पहुँचते नहीं था। ये सोशल मीडिया तो ये तो वो, इस तरह के कोई चीजें नहीं थी। खराफात अच्छा नहीं। सर, अगर तुसा टीवी ते आ वेंदे हो ना, बात तुहाडे वास्ते रिश्ता लभना औखा थी वेंदा है। हाँ। मेरी भी फील्ड ही तुसा हो, चाहे तुसा ऑफ कैमरा कम पे करेंदे हो, जी जी जी। तुहाडे वास्ते किने घर वाला शर्म लभा? ये मेरी खुशकिस्मती है जो मेरे को मीडिया शीडिया था पे ना, तो भोल पने च कहीं रिश्ता दे दिता। उन्हें को ना पता है क्या करने वाला है। हाँ, हाँ, जी हाँ। तो इन वजह नाल उन्हें को पता ही नहीं लगा सारा रिश्ता थी गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो आपके जूनियर थे स्कूल में, क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल, जरदारी साहब की बात कर रहे हैं जी ना जी, आप? बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझसे जूनियर था। फिर तो मुझे मोहतात रह के आपसे बात करनी चाहिए। वो मुझे मिले थे ना, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा किट नंबर 109 है। 109 से पता चलता है आप कब आए थे, किस ईयर के हैं, हाँ कैसे। जी जी, तो उसने मुझे यही कहा था कि सर आप तो मुझसे बहुत सीनियर हैं। सीनियर है। हाँ, तो कॉलेज से ही माशाल्लाह वो सदर ही थे। अच्छा, मतलब जरदारी साहब की पर्सनालिटी शुरू से ही दबंग थी। हाँ, बड़ी दबंग, बड़ी अच्छा, दबंग, बिल्कुल। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया, कैसे थे वो स्कूल कॉलेज में? वो भी बलोच आदमी है ना, हाँ जी हाँ जी। तो ज़रा इस तरह की तबीयत थी उनकी। तो हमें मुझे याद है कॉलेज में दूध मिला करता था 1 गिलास अच्छा। शाम को। जी तो हम सब हॉस्टल से एक लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, जी। बारी बारी जाके दूध का गिलास लेते थे और आ जाते थे। तो जरदारी को वो गिलास मिला और वो कमरे में गया तो वहाँ रखा गिलास, उसने गालबन बिल्ली आई वो पी गई। अच्छा। तो वो 1 हफ्ता बोरी लेके घूमते रहा कि कब बिल्ली मिलेगी तो मैं उसे पकड़ूंगा। मैंने ये भी सुना है कि उनको भी बचपन से अदाकारी का शौक था और थोड़ी बहुत शायद उन्होंने बचपन में कोई अदाकारी भी की, स्कूल लेवल पे, कॉलेज हाँ, लेवल पे। नहीं, उसको कॉलेज में तो हम थे। मैं तो एक हमारी कॉलेज में भी मैंने बनाई थी फनकदा। जी तो जी। वहाँ पे हम ड्रामे करते थे, वो करते थे। उसमें वो नहीं करता था, लेकिन ये था कि उनका ताल्लुक शोबिज़ से था। कि बेम्बिनो सिनेमा जो है ना वो उनका था कराची में। जी जी। तो उसकी वजह से शोबिज़ के लोगों का आना जाना, वो माहौल, प्रोड्यूसरान, तो इसलिए वो अपनी फिल्म एक बन रही थी उनके वहीद मुराद वगैरह की, तो उसमें थोड़ा सा काम किया था बचपन में। ऐसा कोई शौक उन्होंने पाला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वालिदैन मैट्रिक के बाद शहर से बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, आपको बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, हाँ, घर से बाहर। एक हादसा हुआ था जिस वजह से मैं वहाँ
छठी जमात से मुझे आना पड़ गया लाहौर। क्या हादसा हुआ था? मैं शिकार का बड़ा शौक होता था और मैं वो एयरगन से शिकार करता था। एक एक दिन में 40-40 फाख्ताएं और मार के आ जाता था और खाता था। बड़ा इस तरह का शौक बहुत था जी तो हर वक्त एयरगन, आप पता नहीं उससे वाकिफ हो या नहीं। जी तो एयरगन का ये होता है कि उसके अंदर एक छर्रा पड़ता है हाँ जी। और उसको आप यूं करते हैं, उसको एयर भरते हैं जी और फिर यूं करते हैं और फिर चलाते हैं तो हवा लगती है छर्रे को और वो निकल के हिट करता है। मेरे मास्टर जो स्कूल का था ना हमारा, जो पढ़ाता था, बहुत सख्त भी था। जी तो उनका एक बेटा था, तो कोई 10-12 साल का, 13 साल का। तो वो जब आता था हमारे घर कभी ऐसे, तो उसको जब मैं वो एयरगन से ऐसे इशारा करता था ना, तो वो उससे बड़ा डरता था। तो वो इत्तेफाक शुमी किस्मत उसके कि वो आया तो मैंने कहा इसको उसी तरह डराऊं जैसे मैं डराता था। अब मैंने उसको डराने के लिए ऐसे किया, तो मैंने उसको कहा कि दिल में मेरे आया कि ये तो ऐसे करता हूँ तो इतना डर जाता है, तो अगर मैं इसको हवा भर के मारूं तो हवा की तो आवाज होती है ना, डिशू, तो उससे कितना डरेगा ये? डरेगा। तो मैंने उसको ना ऐसे यूं करके यूं किया और उसको मैंने, वो दूर खड़ा था काफी, तो मैंने उसको मार दिया। तो वो ज़ाहिर पहले भी यूं यूं किया और डर, मगर मैंने महसूस किया कि मैंने जब ये पटाखा चलाया है कोई ओवर रिएक्ट कर रहा है। अच्छा। इतना भी नहीं डरना होता है कि यूं भी कर रहा है कि जैसे को लगा। फिर मुझे याद है मैंने तो इसमें छर्रा रखा हुआ था। ओ वो लगा होगा तो वो यूं कर रहा है, यूं कर रहा है और रो रहा है और वो, तो मुझे जो पता चला तो मैं वहाँ से भागा गन वन फेंक के घर में, और मैं भाग गया। फिर मैं, वालिद साहब मेरे ज़मीनों पे जाया करते थे जी उनकी एक रूटीन थी, सुबह चले जाते थे, वो रात को आते थे, शाम को आते थे। तो ये दोपहर का वक्त था जब ये हादसा हुआ। अच्छा। मैं घर से तो भाग गया। अम्मी मेरी माशाल्लाह, अल्लाह गरी के रहमत करे, मार्शल लॉ थी पूरी, तो फील्ड मार्शल माँ थी। उससे डर से कि उन्होंने तो मेरा वो नहीं करना। मैं भाग गया गांव से बाहर, इधर उधर घूमता रहा कि वालिद साहब मुझे शेल्टर किया करते थे कि वो जब शाम को आएंगे मैं जाके दरवाजे पे बैठूंगा, उनके साथ अंदर जाऊंगा ताकि अम्मी का वो नजर ना पड़ सके मुझ पे। अच्छा। तो मैं भागते भागते बाहर, फिर शाम का इंतज़ार किया, फिर वापस मैं घर में दाखिल होने के लिए अपने गांव में दाखिल हुआ। आके अंदर घरों में से होता हुआ, तो मैं ताया के घर से ना जब गुजरा तो मेरी ताई मुझे मिलती हैं और वो कहती हैं, औरंगजेब तू कुछ छुरा छुरा मार रही आज उस्ताद दे पुत्र को। मुझे जब उन्होंने कहा, मैंने कहा ये छर्रा जो लगा है वो छुरे तक पहुंच गया है, ये लगता है बड़ा कुछ जख्म हो गया। मेरी तो हालत बुरी। फिर मैंने कहा भाई, मैं तो जाके दरवाजे पे बैठा अब्बा का इंतज़ार किया, तो बाबा जब आए तो उनके साथ मैं अंदर गया। तो बहरहाल जो हुई मेरे साथ थोड़ी बहुत ही अच्छा। वो हुई, लेकिन मैंने कहा अब मैं स्कूल तो नहीं जाऊंगा। अगर मैं स्कूल गया तो हेडमास्टर ने तो छोड़ना नहीं है। वो मास्टर साहब तो हशर करेंगे मेरा। जितना वालिदैन कहते रहे, मैंने कहा नहीं स्कूल तो नहीं जाऊंगा। स्कूल मैं नहीं गया स्कूल। अच्छा। छठी जमात से मैंने वो छोड़ दिया। ओके। फिर मुझे वो भाई साहबान जो लाहौर पढ़ते थे वो आए, तो उनके साथ मैंने, फिर मुझे वालिदैन ने कहा भी इसको ले जाओ, ये तो यहाँ पढ़ नहीं रहा। तो फिर वो मुझे यहाँ लाए। तो छठी जमात में मैं फिर यहाँ सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़ा लाहौर में, और लाहौर से फिर मैं कैडेट कॉलेज पिटारो चला गया 8वीं में, वहाँ से FSC किया, और वहाँ से करके फिर आके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा, तो ये हुनर कभी हसीनाओं पे आजमाया आपने, निशानाबाजी वाला? नहीं, हसीनाएं तो मेरी किस्मत में मुझे ही आजमाती नहीं। मैं आजमा नहीं पाया उनको। नहीं तो कभी इतने आपने खूबसूरत लोगों के साथ काम किया, इतनी प्यारी प्यारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, ये नेचुरल है कि कोई अच्छा भी लगता है, किसी की पर्सनालिटी इम्प्रेस करती है, किसी का काम अच्छा लगता है। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने आपको बहुत मुतासिर किया? नहीं, एक्टिंग में तो ज़ाहिर है आर्टिस्टों ने बहुत मुतासिर किया, लेकिन खूबसूरती के एतबार से लेकिन वो जो औरत और मर्द का रिलेशनशिप होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता नहीं क्या इस तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा कभी। आई वॉज नेवर हॉन्टेड बाय देम। कोई ऐसा रिपल्शन थी या क्या था, या शायद मेरी सूरत ऐसी थी। छोटी कोई औरतें ख़वातीन जो है ना,
अब वो मेरे साथी की मिलती हैं जी। नानियाँ दादियाँ, हाँ जी, तो वो कहती हाय लगारी बड़ा दिल करता था तुमसे कोई बात करने, मैं को उस वक्त बताना था मैं। बताना था। तो कहती नहीं तुम्हारे रवैये ही ऐसा होता था। तो हालांकि मेरा कोई रवैया ऐसा नहीं होता था, लेकिन शायद ऐसे लोगों में कोई ख़ास रवैया होता है, जी। मेरे नहीं था ऐसा। तो शादी आपकी पसंद की थी या अरेंज मैरिज? नहीं, पसंद कह सकते हैं। आई वांटेड टू मैरी लाइक माय पेरेंट्स जो थे वो उन्होंने की, अरेंज मैरिज थी। इट वाज अरेंज हाँ, मैरिज। बट आई लाइक टू मैरी। मुझे उम्र शायद ऐसी थी कि मैं चाहता था मेरी शादी हो जाए। ओके, जी, ठीक जी, है, जी, जबरदस्त। ऑडियंस में भी कुछ लोग हमारे पास मौजूद हैं जिनकी आंखों में ना मुझे सवालात नजर आ रहे हैं। जी, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं औरंगजेब लगारी साहब से, आप प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद फराज ख़ान है। मेरा क्वेश्चन है सर से कि जब लाहौर नए नए आए तो बलोची सजी मिल जाती थी या टकाटक पे गुजारा किया? तब भी सज्जी बलोची होती थी, लेकिन वो बलोची नाम होता था जो अब भी होता है जी। लेकिन वो बलोची वो नहीं होती जो हमारे बलोचिस्तान में होती है। तो वो हम लोग बलोच जो बनाते हैं ना, उसका एक ख़ास अंदाज़ होता है जी, दुम्बे की, वो ख़ास सज्जी होती है। तो वो नहीं, बस उसी की एक रेप्लिका यहाँ कोशिश करते हैं बनाने की थोड़ी थोड़ी। तो वो तब भी थी, अब भी है। ओके, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका नाम सियासी शख्सियत जैसा है, तो आपने कभी सियासत में आने के बारे में नहीं सोचा? हाँ, सियासत में मेरी फैमिली तो है। मैं जैसे फ़ारूक लगारी जो आपके सदर होती थे, वो उसकी और मेरी दादी सगी बहनें थी। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसे ही है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं हम। तो सियासत में वो लोग हैं। अब सब लोग तो एक ही काम नहीं करते ना, किसी को ये भी तो गंद करना था। इस तरह आ गया। ओके जी, आई थिंक यू गॉट योर आंसर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपके लिए मेरा एक शेर है। बिस्मिल्लाह, इरशाद। लम्हा लम्हा आपके होंठों पर मुस्कान रहे, लम्हा लम्हा आपके होंठों पर मुस्कान रहे, आपकी ज़िंदगी हमेशा गम से अनजान रहे, जिसके दम से महक उठे आपकी ज़िंदगी, खुदा करे आपके साथ हमेशा वो इंसान रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो शेर के साथ साथ दुआ भी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शेर तो नहीं था, ये तो दुआ ही दे दी इतनी प्यारी आपने। एग्जैक्टली। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आसानी फरमाए अल्लाह। दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया आप सबकी पार्टिसिपेशन का। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। ना रेत के पत्थर बना ऐ मेरे अच्छे फनकार, वाह वाह। ना रेत के बुत बना ऐ मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं। आगे। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदी सुई सुई सुई। अगे मैनू शायरी नहीं आती, एवं अगे करा के मेरी बेइज्जती कराती हैगी। अहमद नदीम कासमी साहब होते ना, हाँ। तो वो आपको चपेड़े मारते। एवं चपेड़े मारते, मैं उन्होंने सामने नज़म पढ़ता तो मैनू चपेड़ा मार देगा ना। अच्छा, वैसे मुझे बताएं आप हैं कौन? रंग साथ सुने, सुनाए ड्रामेबाज सुने, सुनाए। मैं उन्होंने तो वड्डी शख्सियत है। कौन? मैं मुजस्समा नवाज। लेकिन शक्ल से तो आप जाली सांप पकड़ने वाले कोई शख्स लग रहे हैं। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਨਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਡੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਜੈਂਡ ਫਨਕਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਦੇ। इधर अब किस लिए आए हैं मुझे बताएं। अपने उस्ताद मोहतरम जी। अपने लीजेंड फनकार उस्तादां दे उस्ताद औरंगजेब लगारी साहब ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏਗਾ। वाह वाह वाह। मेरी जिंदगी ते एक ख्वाहिश हैगी, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਹੁਕਮ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਜੱਸਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਐਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ख्वाहिश ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਕੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। दरअसल मैं जरा मुजस्समा बनाना चाहना वा उस्ताद मोहतरम
मैं नाच दसांगा ते आशश कर उठेगी। अच्छा ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। क्या बात है? 350 ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। कौन? 300 ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ 16 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। है? कौन है वो? ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, कौन? ਅਜ਼ਹਰ ਰੰਗੀਲਾ। ते तीजा कौन है? तीसरा क्रिकेटर है ਜਿਹਦਾ मैं मुजस्मा बनाना चाहना। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਚ ਭਾਵੇਂ ਟਿਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਟਿਕੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਲੰਗਰ ਟੇਕਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ। ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਵਿਕਟ ਜਾਂਦੀ है ਤੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਤੇ 버ਗਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। अच्छा मेरी बात सुने, हाँ जी। ये जो चाहत का मुजस्मा आप बनाएंगे मोम से बनाएंगे? इतनी बुरी गल है। मेरा दिल करता है मैं थोड़ी आज अपने सिर चेंज मार लाऊं। तो मार ले। एडे वड्डे फनकार दा मुजस्मा मैं मोम ना बनावांगा, फिर? मैं बनावांगा छप्पड़ दी मिट्टी दे नाल। अच्छा वैसे मेरी बात सुन, लो मैं जरा चला इजाजत ने सकता। जिंदे वास्ते रहो, साडे सिरा ते सलामत रहो। ऐ ते बेवकूफ हैगी है, हरे कपड़े पा के बैठी हुई है। पाकिस्तान च हरे कपड़े ना पाया कर, लोग ते लाल बत्ती ते नहीं रुक देंगे। लेकिन हमें अभी रुकना पड़ेगा क्योंकि हम लेने जा रहे हैं एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। जब हम ड्रामास के गोल्डन एरा की बात करते हैं ना, मैं समझती हूँ ये वो एरा था जब ड्रामा लगने से पहले सड़कें और बाजार सुनसान हो जाया करते थे, और ये सिलसिला वारिस ड्रामा से ही शुरू हुआ। बेसिकली मेनली तो वो जरा नक्शा खींचिए कि वो कैसा दौर था। हाँ वो ड्रामे बहुत हफ्ते में एक दिन होता था, और एक दिन उस दिन का शाम 8 बजे का लोगों को इंतजार रहता था कि आज ड्रामा आना है। और वो कंटिन्यूएशन में होते थे सीरियल कि अब क्या होगा, पिछले कहानी में क्या था अब क्या होगा। तो लोग इंतजार करते थे। उसमें अच्छाई तो ड्रामे की है ही अपनी जगह पे, लेकिन ये था कि लोगों के पास कुछ था भी नहीं देखने को, ना कोई चैनल्स थे, एक पीटीवी था, उसी में वो एंटरटेनमेंट होती थी। तो वारिस जब हिट हुआ तो उसका तो हाल ही ऐसा, वारिस क्या था बस वारिस ही हो गई। इतना ज़्यादा लोगों ने देखा कि शाम को जब वो ड्रामा लगने लगता था तो लोग ऐसे सड़कों पे लगता था जैसे अफ्तार के वक्त नहीं भाग रहे होते घर। Exactly. सारी दुकानें बंद और वो जा रहे हैं जी ड्रामा देख। ज़ियाउल हक मरहूम का ये दौर था। ओके। तो वो वारिस इतना मशहूर हुआ कि एक दफ़ा ज़ियाउल हक साहब अपने एक डिनर में थे। ओके। तो डिनर में वो खड़े हुए थे तो एडीसी से कहते हैं यार डिनर का टाइम तो भाई हो गया है, तो ये गेस्ट कहाँ है, इतनी देर हो गई तो गेस्ट को तो आ जाना चाहिए था। तो उस एडीसी ने कहा कि जी वो तो आ चुके हैं, लेकिन एक ड्रामा है वारिस वो चल रहा है इस वक्त, तो सारे लोग बॉल रूम में चले गए। अब वो जनाब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और ज़ियाउल हक साहब को छोड़ के वहाँ ड्रामा देख रहे थे। ड्रामा देख रहे थे। उन्होंने कहा हाँ भाई वो मेरी बेटी है, और जैन उनकी बेटी थी, एक स्पेशल चाइल्ड। ओके। वो भी जिक्र करती है वारिस क्या चीज़ है भाई, हमें भी दिखाओ, मिलाओ उन लोगों से। हाँ। कौन लोग हैं, ये क्या कर दिया इन्होंने। अच्छा। तो फिर ही कॉल्ड अस, तो फिर इतना उनका कहना था, हुक्म हो गया। फिर तो फिर यहाँ पे लाहौर में जनाब आज उन्होंने बुलाया है, तो चलो ज़ियाउल हक साहब को मिलना है यार, तैयार हो जो सब लोग। फिर सब ने कहा ये अच्छा नहीं लगता इस तरह से जाना और उनको मिलना, तो वी शुड शो हिम समथिंग। फिर हमने वारिस का एक मुख्तसर सा खाका बनाया स्टेज के लिए। अच्छा। तो उन्हें बुला के हमने स्टेज पर परफॉर्म किया। हाँ उनको दिखाया कि भाई ये है ड्रामा। हमने परफॉर्म किया, छोटे छोटे स्किट बना के ना, शुरू से एंड तक की कहानी उसमें बयान की। उन्होंने देखा, फिर वो घर ले गए, फिर उन्होंने हमें चाय वगैरह का इंतजाम था, पूरा खाने वाने का। जब ये वारिस ड्रामा चल रहा था तो रिकॉर्ड टीवी फरोख्त हुए। आप हैरान होंगे बेटा कि टीवी पे टेप्स भी नहीं होते थे, रिकॉर्डिंग होती ही नहीं थी। अब तो आप रिकॉर्ड कर लेते हो ना, तो बाद में अच्छा करके दिखा। हम रात को ड्रामा करते थे, 1 घंटे का ड्रामा लाइव जाता था। हम अपना ड्रामा नहीं देख सकते थे। हाँ तो ड्रामा हम करते थे रात को, तो रात को करने के बाद सुबह होती थी कि अब रात को हमारा ड्रामा लोगों ने देखा होगा, हम मशहूर हो गए होंगे। तो फिर मैं ना, फिर मुझे याद है वो ड्रामा जब रात को चलता था
जी। तो दूसरे दिन सुबह मैंने कहा कहते थे जाऊँ लोगों को देखूं। जी। तो अनारकली में यहाँ है ना लाहौर में बड़ी, उन दिनों ये डिफेंस तो नहीं होते थे। अनारकली एक मेजर बड़ी जी। दुकानें वहाँ होती थी, तो और वहाँ खुसूसन बानो बाज़ार ख़वातीन की, जी। उस बाज़ार में मैंने जाना। तो अब है ना शौक तो होता है ना कि पहचानेगी, जी। ख़वातीन पहचानेगी, हाँ देखेंगी ये औरंगज़ेब लगा। तो सारी ख़वातीन को देखते 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 रोते रोते वापस आ जाता था कि किसी ने नहीं पहचाना, बुरा भला कहता हुआ आ जाता था Really? कि हाँ ना इनके पास टीवी नहीं है, इन्होंने नहीं नहीं देखा। है। टीवी नहीं था लोगों के पास, ओए अल्लाह। टीवी तो बिल्कुल ही एक फैशन भी नहीं था। और अच्छा। ये तो बाद में ये जब वारिस हुआ ना, खुसूसन जी। गाँव में शहरों में लोगों ने टीवी खरीदने शुरू, औरतों ने अपने जेवर बेचकर भी टीवी खरीदे और अरे, बहुत टीवी वारिस ने ये टेंडेंसी टीवी खरीदने की शुरू खरीदने की, की कह सकते हैं आप। अच्छा, आपने ये भी जिक्र किया कि उस वक्त लाइव ड्रामा चलता था। ये चीज़ मेरे लिए तो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब होता है ना कि डायलॉग भूल गया, कहीं पे हंसी आ जाती है सीरियस सीन में, तो इस तरह के ब्लूपर्स नहीं होते थे आप लोग? बहुत होते थे। खुर्शीद शौकत होते थे हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट होते थे, तो वो एक प्ले कर रहे थे। अच्छा। तो ये लाइव है, आप सोचिए। जी। अब लाइव है तो उसमें एंड में ना जी। उनको गोली लगती है तो वो मर जाते हैं। अच्छा, ठीक और है। वो जो डेथ होती है उनकी, जी। उसी के ऊपर ड्रामा खत्म हो जाता है। राइट। तो जब ड्रामा उस पर डेथ पे ख़त्म होना था, तो वो प्रोड्यूसर साहब जो थे ना, उन्होंने क्या किया, उसी के ऊपर करके ना कैमरे को वहीं रखा और डेथ हुई है वहीं रख के ना उनने चलाना शुरू कर दिया, कास्ट का नाम और प्रोड्यूसर का नाम और ये और वो, टेलअप्स आने लग गए। जी। तो टेलअप्स जब आया, अब वो जो मरा पड़ा है उसने तो समझा ड्रामा खत्म हो गया, खत्म हो गया है। तो वो उठ खड़ा हुआ कि ड्रामा तो खत्म हो गया है ना। वो खुर्शीद साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा ड्रामा चल रहा है, लोग देख रहे हैं, फिर दोबारा पड़ गए। अच्छा, कोई ऐसा मज़ेदार वाक़या जिसको आज भी आप अकेले बैठ के जब सोचते हैं तो मुस्कुरा देते हैं? मैं मरी में था। अच्छा। तो मरी में माल रोड है ना, माल रोड की स्लाइड है ना, ऐसे नीचे जाती है। जी। जी। तो ऊपर से, तो मैं ऊपर से आ रहा था यूँ ना, तो नीचे से ऐसे लोग आ रहे थे। अब आपको पता है कि मरी का जो सीजन का माहौल होता है उसमें बड़े नौ ब्याहते जोड़े होते हैं। हाँ जी। बड़े हनीमून मनाने आए होते हैं लोग। तो वो मैंने महसूस किया कि एक हनीमून मनाता हुआ गालबन जोड़ा है, जो खातून ने दुल्हन बनी हुई है, साथ दूल्हा है। जी। प्राउड। हाँ जी। फखरिया दूल्हा आ रहा है, तो वो दुल्हन के साथ है, तो दुल्हन की मुझ पे नज़र पड़ी। अच्छा। तो उसने ज़ाहिर है पहचाना। जी। तो पहचान के तो मियाँ को कहती है, मैंने महसूस किया कि वो मियाँ को कहती है, वो देखो औरंगज़ेब लगा रही। तो उसने यूँ किया औरंगज़ेब, तो मियाँ ने इग्नोर ही किया, कोई इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने देखा एनीवे, वो फिर मैं देखता रहा कि वो बार बार उसको कोनी मार रही है और कह रही है औरंगज़ेब लगा रही है, और वो लिफ्ट नहीं दे रहा उसको। हाँ जी। एप्रिसिएशन का एक एंगल मैं ये बता रहा हूँ आपको, यूँ भी होता है। तो वो फिर मेरे करीब आ गए ना, जैसे बेटा आप बैठे हो ना, इतने करीब से आखिरी दफ़ा उसने जो यूँ किया ना, औरंगज़ेब लगा रही, टीवी आते तो औरंगज़ेब लगा रही, हाँ तो फिर है तो की है। मुझे ये बताएं कि फिल्म एक्ट्रेसेस की जब हम बात करते हैं, हीरोइंस की बात करते हैं, सबसे फेवरेट कौन रही? सबिया खानम। अच्छा, सबिया खानम। सबिया खानम बहुत बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी माशाल्लाह। और फिल्म के हवाले से तो वो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत हॉन्ट करती थी। नैयर सुल्ताना, नैयर और सुल्ताना। उसके बाद बाबरा जी, अल्लाह ज़िंदगी दे उन्हें, वो भी बस फिल्म के स्टैंडर्ड उनसे नीचे हो गया शायद, इस वजह से फिर बाद में वो काम नहीं कर पाई, वरना अच्छे लोग थे। टीवी पर भी इसी तरह से बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट आई हैं जी। और अब भी हैं माशाल्लाह। रूही बानो, खालिदा रियासत, दे वर क्लास। यस। तो अनडाउटेडली बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी वो। उसके बाद अब जैसे माहिरा है, वो ये बहुत प्यारी है, शी इज़ टू गुड। हाँ जी। बहुत अच्छी है, अल्लाह ज़िंदगी दे उसे, बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। काश इतनी अच्छी फिल्में बने कि उसमें वो आ सके। Who else other than माहिरा खान? माहिरा बहुत है। माहिरा इज माहिरा। आप अगर मुझे कहें ना 3 आर्टिस्ट कौन सी अच्छी लगती हैं, तो मैं कहूँगा माहिरा माहिरा माहिरा। अरे क्या बात है। हमारे जी कुछ सेगमेंट्स हैं लगारी साहब, मैं आपको
कुछ गाने टप्पे सुनाऊंगी पंजाबी के, आपने उर्दू में ट्रांसलेट करने हैं। मैं बड़ा कमज़ोर हूँ। नहीं नहीं, आपकी तो उर्दू बहुत अच्छी है मैं सर। नहीं नहीं टप्पे बहुत कमज़ोर हैं। नहीं, अब मैं चले कोशिश करती हूँ। वो आपने सुने होंगे, माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, झलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां। उर्दू छोड़े सुनो ट्रांसलेट करने कि माही आएगा तो उसको मैं रंगीन पलंग पे बिठाऊंगी, ओके। हैं, और उसको पंखे झलती रहूंगी, और आंखों आंखों में जब हम देखेंगे एक दूसरे को तो बहुत कुछ कह रहे होंगे। ओ हो क्या बात है। दूसरा गाना है, झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, कीना है मेरे साजन दा, मेरी बिंदिया ते लिखवा दो। वाह भाई वाह, ये तो झांझर का हमें उर्दू कहाँ है, ये झांझर ही है बस। झांझर मेरे पाँव में झांझर पहना दे, पाजेब पहना दो। पाजेब पहना दे। हाँ, अरे यार उर्दू तो अभी आई है। पाजेब पहनाओ मुझे, और साथ साथ मुझे एक बिंदिया भी चमकती हुई यहाँ लगा दो, और उसकी चमक के साथ उसके ऊपर मेरे पिया का नाम भी लिखा। ओ हो वाह 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 वाह, क्या बात है। नच्चा मैं ओदे नाल नाल जिदे लंबे लंबे वाल वाल, अच्छा, जिड़ी अच्छा। नार पटोले वर्गी लगदी है। वहाँ मैं उसके साथ नाचूं जिसके बाल लंबे लंबे हों, और वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि पटोले वर्गी है। पटोले का क्या मतलब है? गुड़िया। ऐसे बेचारे की ख्वाहिश बड़ी मुश्किल पूरी होगी। लंबे बाल आजकल कहाँ से मिलेंगे? आजकल तो है ही है नहीं, ना? सही बात है। पटोले का, हाँ पटोले गुड़िया को कहते हैं ना। गुड़िया हाँ, पटोले हाँ, बचपन में हम तो हाँ, खेला ये, करते थे। ओके, हाँ, तो आप मेरी उर्दू से मुझे लगता है इम्प्रेस हो रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चौथा गाना, राजा मियाँ छड्डो यारी, राजा मियाँ छोड़ें दोस्ती को, चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, ये इश्क के काम कोई अच्छे नहीं है। इश्क न छड़दा कुछ भी पल्ले, इश्क होगा तो तुम्हारे पास और कुछ नहीं रहेगा। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। बस इस तरह तो तुम्हारी अब बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं बड़ा मज़ेदार गाना आपको सुनाने लगी हूँ, क्योंकि लगारी साहब भी सराइकी स्पीकिंग है, और मेरी कब से ख्वाहिश है, जब से प्रोग्राम में आया ना, मैं चाह रही हूँ कि मैं इनसे सराइकी में बात करूँ, लेकिन मौका नहीं पिया लभदा। हुण मौका ही है, दस्तूर ही है, तो मैं आखा सराइकी उभरी खड़ा। बालो बत्तियां वे माही में कू, मारो संगला नाल, पितल बनाए सोना बड़सा अमला नाल, वाह वाह अताउल्ला इसा खैलवी। क्या बात है। वाह वाह वाह, रोशनियाँ कर दो हर तरफ, जगमगाती हुई रोशनियाँ नजर आए मुझे, जी। और मुझे जंजीर जनी करो मुझ पर। तुमने पित्तल बनाया ही। हाँ, तुमने तो बनाया है मुझे पीतल, लेकिन तुम्हारे साथ जुड़ के मैं सोना बन जाऊँ। ओ हो, वाह 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 वाह, क्या बात है। तालियां हो जाएं, तालियां। इसे नोट ते जी असां घिनसा ब्रेक लगारी साहब, लेकिन अगर आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट करा कि तुसा सराइकी दे विच ब्रेक गिननी है, किन्ने तुसा ब्रेक गिनसो? तुसां सुनो तो सही, प्रोग्राम दे पियो हुण तक जिवें डिठे वे इवें अगों भी देखते रहो, मगर अगों देखने वास्ते थोड़ी जी इंतजार करनी पौंदी, तो आपको ज़रा ब्रेक गिन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। लगारी साहब, हर पाकिस्तानी की ना एक फैंटेसी है, और वो फैंटेसी है दूसरी शादी। हाँ, आप क्या समझते हैं, ये फैंटेसी दुरुस्त है, होनी चाहिए, या ऐसा ख्याल आना भी गलत है? दूसरी शादी करो, जी। लेकिन करो तब जब तुम इंसाफ भी करो दूसरी के साथ, जो तुम नहीं कर सकोगे। मैं तो भाई अब दूसरी शादी की कोई दोस्त याद बात करता है ना, तो मैं पाँव पड़ जाते हैं। अरे ये काम ना करना, अच्छा। ये बड़ा मुश्किल काम क्यों, है। आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी वाइफ है पहली, कुछ भी हो जाए, जितनी भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, उनके दिल में एक खलिश होती है, रहती है, तो वो एक आपको वो जलन वाला एहसास। और वैसे भी खावन को जेब नहीं देता। जो पाकिस्तानी शादी है ना, वो खुसूसन ऐसी है कि बीवी को दूसरे घर में रखते हैं, तो दूसरे घर में रखते हैं तो दूसरे घर भी जाना होता है, पहले घर भी जाना होता है, तो खावन का वो जो हुस्न है वो ख़त्म हो जाता है जब बीवी के पास होता ही नहीं है। वो एक के पास तो नहीं होगा ना, दूसरी के पास होगा, दूसरी से इधर आएगा तो उसके पास नहीं होगा, तो मज़ा तो ना हुआ ना। और सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 14 साल आपकी दूसरी जी, शादी हाँ चली। जी। 14 साल तो उम्र कैद होती है। हाँ, तो कैद गुजार ली ना। है ना। वो मेरी बीवी जो हैं जिंदा, जी कि वो फिर छोड़ गई मुझे। ओके। तो बेटे भी दोनों वो अमेरिका ले गई, रही तो 14 साल। उनकी एक बस
तबीयत में थी कि मैं कहता था कि हम चूँकि नहीं चल पा रहे तो हमें तलाक़ ले लेनी चाहिए। तो वो तलाक़ कहती थी नहीं लूँगी, ज़िद थी तलाक़ नहीं लूँगी, तलाक़ नहीं। तो अब उन्होंने इरादा किया इस उम्र में जाके 60-65 साल, अब तो लेना ना लेना बराबर था जी। अब उन्होंने कहा कि मुझे तलाक़ ही दे देता। अब जाके वो किए, वरना सेपरेशन ही थी, वो मुझे छोड़ के चली गई थी, लेकिन हम अलग नहीं हुए थे। दूसरी शादी से जो आपके बेटे हैं, क्या उनसे आप अब राब्ते में हैं? कैसा नहीं, रिश्ता है वो उनके? दूसरी शादी जो बीवी ले गई अमेरिका, जी। तो वो मुझसे दूर हो गए। वो अगर मेरे साथ होते तो शायद मेरे पास होते या मेरे साथ ज़हनी तौर पर होते। वो ज़हनी नहीं मिल सका इसलिए कि ज़हन तो उनका माँ के साथ मिला हुआ है। अब माँ की जो उनको मिलनी है तरबियत मेरे हवाले से, तो उनको तो वही इमेज होगा कि ये तो, और ये तो नहीं कहेगी कि वो बहुत अच्छा है तुम्हारा बाप। अगर अच्छा है तो वो कहेंगे फिर तुम क्यों छोड़ के आ गई। जो भी जवाब देंगे नहीं ये तो नहीं बनता था, मियाँ को तो नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हालात हों तो आपको ये तो नहीं करना चाहिए। तो चूँकि वो उधर हो जाते हैं ना, तो फिर वो उसी की गोद में फिर उसी के होके रह जाते हैं। उनको लाख कहें कि भाई एक दफ़ा बैठ के मेरे साथ बात कर लें तो उनको समझ आए ना, तो वो तो हैं ही दूर, तो उनको वो तो फिर तो राब्ता ही नहीं होता उनसे। हाँ बस नहीं, वो नहीं राब्ता करते। मैं तो करता रहता हूँ, कभी कभी ऐसे कोई छोटा मोटा मैसेज कर दूँ तो तो सर तकलीफ तो होती है क्योंकि खूनी रिश्ता है और बेटे। मुझे तो होती है ना, क्योंकि आई एम कमिटेड फादर, वो तो कमिटेड सन नहीं है ना। उनको तो एक जहन में है कि बुरा आदमी है, तो मेरे तो जहन में नहीं है कि बुरे हैं बच्चे। मैं तो ये कहता हूँ उनको जहन में ये डाला गया है, तो मेरा तो कसूर नहीं है ना। तो आई एम सेटिस्फाइड टू दी एक्सटेंट कि यार अल्लाह को जवाब देना है, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, बच्चों को क्या पता। वो हाफिज़ कुरान किए थे मैंने दोनों। अच्छा, तो हाफिज़ कुरान के बावजूद वहाँ चले गए, तो कुरान तो अब कहाँ रहा होगा। तो बहरहाल एक दुख होता है। उन्हें मुस्लिम स्कॉलर्स बनाना चाह रहा था मगर ये हो ना सका। लेकिन सर जब सुबह का भूला 14 साल बाद लौटा तो आगे से क्या जवाब मिला? नहीं, ये शादी के मानी समझ में आते हैं ना, कुछ आपको जो भी कमियां महसूस होती हैं। तो शादी एक ऐसी चीज़ है जो कॉम्प्रोमाइज़ है। दो बंदे जो है ना बेटा कभी एक जैसे तो नहीं हो सकते। हाँ जी। उसमें डिफरेंसेस होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का यही तो टेस्ट है कि खामन में कोई कमी है तो बीवी को अल्लाह कहता है कि तुम बस सरताजी समझो, उसकी इज़्ज़त करो, उसकी मानो। और इसी तरह खामन को हुक्म है कि बीवी मैंने कमज़ोर बनाई है, अल्लाह कहता है। ज़हनी तौर पर भी बेचारी कमज़ोर होती है, नॉट ऑलवेज बट होती है उमूमन, और जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होती है। तो अगर आप बीवी की इसलिए इज़्ज़त करते रहें, प्यार करते रहें, उसकी कोताहियों को दरगुजर करते रहें, तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। तो खामखा लड़ाइयाँ शुरू कर दें तो फिर तो टूट फूट होगी, है ना? बिल्कुल। तो है ही कॉम्प्रोमाइज़ का नाम, ये कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, बिल्कुल दुरुस्त। वो दिल कहते थे तेरे आने पर 16 पेशी चलाएंगे हम। हेलो धुपसड़ी के राज कपूर, ये कोई सर्कस नहीं है। लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ सर्कस ही है। अच्छा वैसे ये पहले जोकर हैं जिन्हें देख के ना लोग कहते हैं जाएं बाबा जी माफ करें। आज मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ, क्या करना? ये जो मांगने वाले ख्वाजा सरा और जोकर होते हैं ये असली नहीं होते। और असली की क्या पहचान है ये भी बता दीजिए। ओ मैनू भी नहीं पता। अच्छा आपको देख के वैसे लोग हंसते हैं? लो हुणे मैं मुंह तो मास्क लाना, ਤੁਹਾਡਾ हासा नहीं रुकना। ये किस किस्म की फिर जोकरी हुई भाई? मास्क लगा के आप लोगों को हंसाते हैं। अरे गुस्सा ना करो सरकार, जोकर की ते नखरा की। अगर तुसी मैनू एक बारी गा के प्यार ना कह रहे हो ना, जोकर तेरे मन को किया मैंने वो इशारा, ते मैं सारी जिंदगी जोकर वोटी दा बन के गुजार देंगा। जोकर ये मुंह क्यों छुपा के रखते हैं, मुझे ये समझ नहीं आई। मुंह विखाउण वाला होवे तो बंदा जोकर ही बने फिर। तो ना करे ना ऐसे करतूत के मुंह छुपाना पड़ जाए। नहीं ये बच्चों का लंगर है, की करिए हुण फिर करना पैंदा सारा कुछ। अच्छा वैसे एडी अच्छी गल तुहाडे मुंह अच्छी नहीं लग रही। इसलिए मैं अच्छी गल नहीं करता क्योंकि लोग मेरे मुंह अच्छी सुनते नहीं है। अच्छा वैसे ये बताए दिहाड़ी अच्छी लग जाती है आपकी? दिहाड़ी तो पहलों लगती सी, अजकल तो हर बंदा जोकर बनया है। जिंदगी नूं तमाशा बनाता है इन्होंने। सही बात है। इन्हां पागलों नूं ये नहीं पता हैगा
ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ? समझी हाँ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਉਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, हाँ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਬਰਟੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। लिबर्टी नहीं होता, क्या होता है? लिबर्टी होता है। ਲਿਬਰਟੀਸ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਉਸਨੇ। मेरी बात सुने ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ वैसे ਬੰਦੇ तो ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 90 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਪਹਿਲੋ ਇਹ ਤੇ ਖਰਚ ਲਾ। नहीं ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੇਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। कैसे? ਇੰਜ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਫੜਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। और सिग्नल खुल जाता है ना। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस की, मेरी ऑब्जर्वेशन है, अक्सर मैंने देखा है कि जोकर्स के पीछे कुत्ते दौड़े होते हैं। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਏ। ਕਈ ਤੇ ਭੈਂਗੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अल्लाह। ਹਾਂ, ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਆ ਲਿਬਾਸ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ तो ਗਿਆ। आपके बच्चे आपसे डरते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। मैंने पहला जोकर देखा है जिसके ऊपर से सींग है। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਬਰਟੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। लिबर्टी नहीं, हाँ। लिबर्टी। लिबर्टीज मंगूंगा मैं। नहीं, लिबर्टी। मंगना यहाँ, जाना यहाँ। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपका शुक्रिया, आपने इज्जत बख्शी, बुलाया आपने, इस काबिल समझा, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर। आप सबका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।